हेलो दोस्तों, हम आज देखने वाले हैं डिवाइड। डिवाइड यानी भाग। हम देखने वाले हैं डिवीजन। डिवीजन यानी भाग देखने वाले हैं। हमें भाग सीखने से पहले हमें ये कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं? जैसे कभी भी जिसका हम लिखे उसका टेबल आना चाहिए। टेबल नहीं आएगा तो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इससे पहले एक वीडियो डाला गया है टेबल लिखने का आसान तरीका, वो सर्च कर ले। बहुत आसान तरीका से टेबल आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम डिवाइड छोटे से छोटे और बड़े से बड़े देखेंगे। कुछ रूल है, बताते जाएंगे, उसके साथ आप फॉलो करते जाएंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। जैसे हम देखते हैं पहले पहले देखो, हमारे पास 3 सिचुएशन शुरू में आता है। पहले हम देखते हैं बाहर कितने नंबर है। जितने नंबर होते हैं अंदर उतने नंबर लेते हैं। या तो अंदर वाला जो पहला नंबर होता है छोटा होता है, या उससे बड़ा होगा, या उसके बराबर होगा। तो किस सिचुएशन में कोई भी, यहाँ पे मान लो कोई और नंबर आता तो या तो यहाँ पे उससे बड़ा आ सकता है, या छोटा आ सकता है, या बराबर आ सकता है। तो हम देखेंगे इसमें ये 8 है। 8 से 1 क्या है? एक अंक है, तो एक अंक देखेंगे पहले। छोटा रहेगा तो हम क्या कर लेंगे, ये छोटा है तो एक और बढ़ा लेंगे, बड़ा कर लेंगे, बड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ भी देखेंगे एक अंक है, अंदर एक अंक, ये बड़ा है तो दूसरा नंबर नहीं लेंगे, एक ही नंबर में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे बराबर है तो बराबर भी रहेगा तो दूसरा नंबर नहीं लेंगे, एक ही नंबर में डिवाइड कर लेंगे। जब छोटा रहेगा तब दो को लेकर उसे बड़ा कर लेते हैं। बड़ा क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी तो घट जाए कि अगर कोई नहीं रहता तो दूसरी बात रहती है। कभी कभी ये होता है जैसे 8 से यहाँ पे 7 में डिवाइड करना है, ये वाला, तो बहुत बच्चे ये कर ही नहीं पाएंगे। तो ये भी बताएंगे कैसे करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं। तो ये देखेंगे 12 हो गया। 12 में से देखेंगे 8 का टेबल। 8 का टेबल है, यहाँ पे 9 रहता था, 9 का टेबल में देखते हैं। जिसका टेबल रहता है उसका देखते हैं। तो ये 12, 12 में से हमें देखेंगे कौन कौन। 8 घट जाएगा 12 में से, 12 में से ही 8 घट जाएगा, 16 नहीं घटेगा। तो जो घट रहा है उसी को लेते हैं। तो 1 पहली लाइन है, पहली लाइन यहाँ पे लिख लेंगे, क्या था? 8 था, तो यहाँ पे 8 लिखकर माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे? माइनस। ये 12 में से 8 गया 4, 4 हो गया। दूसरी बात, कभी भी ये जो है इससे ये घटाने पर हमेशा छोटा आता है, ये बात ध्यान में रखना। कभी बड़ा आ गया तो समझो कि ये कम बार लेगा और बढ़ाना पड़ेगा इसे। ये एक बार नहीं जाता और बढ़ जाता, लेकिन ये क्या है? छोटा है तो सही है। अब इससे छोटा है, हमेशा एक और बात, ऊपर से हमेशा एक ही अंक उतार सकते हैं, एक ही डिजिट उतारेंगे। जैसे 5 है, लाइन से उतारते जाते हैं बारी बारी से, नंबरिंग से। और 45 हो गया। अब देखेंगे 8 के टेबल में कौन कौन घट रहा है। 8 के टेबल में 8 घट जाएगा 45 में से, 16, 24, 32, 40 भी घट जाएगा, 48 नहीं घटेगा, लास्ट में 40 घटा, 40 ले लेंगे। कई बार में आएगा 1 2 3 4 5 बार में, तो 5 बार में क्या ले लेंगे? 40। जो जो टेबल में आता है वही यहाँ पे लिखते हैं और माइनस कर लेते हैं। माइनस कर लेंगे, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 4 गया 0 लिखते हैं। जब नंबर के इधर 0 आए तो कट कर देते हैं, उधर आए तो 0 देते हैं। यहाँ भी 0 दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद 0 की बारी है, 0 आ गया। अब 50 हो गया। देखेंगे कौन कौन घट रहा है। 8 घट जाएगा, 16, ये 40 भी घट जाएगा, 48, 48 घट जाएगा, 56 नहीं घट पाएगा तो ये छोड़ देंगे। ये लास्ट वाला घट रहा था, 1 2 3 4 5 6 वाली लाइन है, 6 लिख कर 48 लिख लेंगे और माइनस करेंगे। सामने लिखते हैं हमेशा, घटाने के लिए हम सामने लिखेंगे, हर एक डिजिट सामने लिखेंगे। कैरी लेगा क्योंकि छोटा है, 10 हो जाएगा, 10 ये 4 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, और 4 में से कट कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊपर सब 3 की बारी है, 3, 23 आ गया। अब देखेंगे कौन। 8 घट जाएगा, 16 घट जाएगा, 24 नहीं घटेगा, ये 16 घट रहा था तो 2 बार में 16 लेंगे और घटा लेंगे। ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे 5 बचा था जो 8 से कम बचा था, यहाँ पे 4 बचा था जो 8 से कम है, यहाँ पे 2 बचा था जो 8 से कम है। यहाँ पे अब देखेंगे 13 कैरी लेगा, ये 1 हो जाएगा। 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 13 में से 6 घटाएंगे तो 7, और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो कैरी दिया था, 1 में से 1 गया कैंसिल। अब इसमें देखेंगे 8 ही है, ये बड़ा है तब देख लेंगे 9 में से 8 घट जाएगा, 16 नहीं घटेगा, तो 8 1 जा 8, पहला वाला घट रहा था, 8 1 जा 8 लेकर घटा लेंगे, 1 बच गया, छोटा हो गया, ये छोटा, फिर एक ही उतारेंगे, 8 आ गया, 18 हो गया, 8 1 जा 8 घट जाएगा, 8 2 जा 16 घट जाएगा, 8 3 जा 24 नहीं घटेगा, 2 बार वाला घट रहा था, 2 बार वाला जो टेबल में आता है वही लिखेंगे और सामने लिखते हैं, माइनस करते हैं। जो उतारते हैं, जो जो बच्चा रहता है घटाने के उसके बगल में उतारते हैं, और जो टेबल में आता है उसके नीचे लिखते हैं और माइनस करते हैं, सामने सामने लिखकर 2 बचेगा,
ये कैंसिल, ऊपर से आ गया 2। देखिए ये 2 बचा था, इससे छोटा था, इसी के बगल में ये 8 थी, यहाँ पर आ गया 2 की बारी थी, 2 आ गया, बगल में ही लिखते हैं, न कि नीचे। नीचे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखेंगे 8 घट जाएगा, 16 घट जाएगा, 24 नहीं घटेगा, तो 2 ही बार वाला घट रहा था 16। ऐसे आपको इसमें बड़ा छोटा भी देखने आना चाहिए। ये 12 छोटा है, कैरी लेगा 12 हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर 12 में से 6 गया 6 और ये कट जाएगा। ऊपर से 1 की बारी है, देखो फिर छोटा है 8 से, 1 आ जाएगा बड़ा, एक बार में एक ही उतारेंगे। ये हो गया 61, देखेंगे 8 घट जाएगा, 16 घट जाएगा, 24 घट जाएगा, ये घट जाएगा 40, 48, 56, 64 नहीं घटेगा, ये घट रहा है 1 2 3 4 5 6 7 बार। 7 बार में क्या आया 56, इसी के सामने 56 लिखकर घटाएं। छोटा है कैरी लेगा 11, ये 5 हो जाएगा, तो 5 में से 5 कट जाएगा, 11 में से 6 गया 5, ये हो गया, रिमाइंडर बच जाएगा। अब आगे देखेंगे, ये पूरा उतर गया है, अब कोई नहीं है। अब आगे देखेंगे 8 है, ये बराबर है कि नहीं, तो एक ही लेंगे, तो 8 1 जा 1, 8 घट जाएगा, जब बराबर आता है एक ही बार में आ जाता है, वो टेबल में कट गया। अब देखिए ये पूरा, इससे छोटा ये 0 है तो 0 आया। मैं बोला था एक बार में एक ही उतारेंगे, 2 नहीं उतारेंगे, तो भाई 0 आ गया। तो देखिए ये ऊपर से आया है, तो जो ऊपर से आते हैं ये बाहर से आ रहा है, इसी में से घट के नहीं आ रहा है, तो बाहर से जो आता है वो मेहमान हो जाता है। जैसे आप ही के घर में कोई आ जाता है नया आदमी, अपरिचित चाहे परिचित हो, तो वो मेहमान हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखना है जो ऊपर से सीधे उतरे, अगर छोटा रहे, इससे छोटा रहे, तो वो नया मेहमान होता है। और छोटा है तो छोटे बच्चों को लड्डू पसंद होता है, तो ये हम देखेंगे इसे लड्डू दे देंगे, यानी यहाँ भी एक लड्डू देंगे। ये पता है कि 8 के टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, ये कट हो जाएगा। फिर अब अगली बार ये भी दूर से आया, ये भी मेहमान है, फिर भी छोटा है, अभी भी छोटा है, तो जब जब छोटा रहेगा तब तक लड्डू ही देंगे, ठीक है। फिर कट गया, ऊपर से आ गया 5 उतर गया, ये भी ऊपर से आया है, तो दूर से आया है, नया मेहमान है, और ये क्या है छोटा भी है, तो फिर भी लड्डू देंगे, तो फिर लड्डू हो जाएगा और ये कट जाएगा, 5 बचेगा, 5 में से 0 गया, घटाएंगे तो 5 आएगा। ऊपर से 3 की बारी है, अब बड़ा हो गया, तो अब लड्डू नहीं देंगे, अब जाएगा, कई बार जाएगा, क्योंकि बड़ा है, मेहमान है तो क्या बड़ा है, और फिर घर ही में से ये निकल कर आया है। ये नहीं कि ये घर में से निकल कर आया फिर 0 बार ले जाएंगे, नहीं, ये इसी में से घट कर आया है, कोई नया आएगा वो छोटा रहेगा तब लड्डू देंगे। तो ऊपर से ये आ गया 3 और बड़ा हो गया, देखेंगे कौन कौन घटेगा, 48 तक घटेगा, ये नहीं घटेगा, तो लास्ट में 48 घटेगा, बाकी सब ऊपर वाले घट जाएंगे। तो 48 1 2 3 4 5 6 बार में, 6 बार में क्या आएगा, यहाँ पे लिखना है, 6 बार में 48 आएगा, और क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 13 में से 8 गया 5, मैंने 13 में से 8 गया 5, और ये कट जाएगा। ऊपर सब 2 की बारी है, फिर जाएगा वहीं 6 बार 40, 6 बार जाएगा 48, हटाएंगे 4 बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे तीनों सिचुएशन, हर एक डिवाइड में 1 अंक का हो या 2 अंक का है, यही सिचुएशन 3 बनते हैं, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। दूसरी बात यहाँ पे देखिए 4 आया था, इसमें से घटाने के बाद आया था, यह ना कि हम 0 बार ले जाएं, यहाँ पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि एक नंबर उतारे नहीं था, हमेशा एक नंबर उतारना ही भी जरूरी होता है। लास्ट में बस जब खत्म हो जाएगा तो कोई नहीं उतरेगा, बाकी सब हमेशा एक नंबर उतारना जरूरी है। और जहाँ से डिवाइड खत्म हो जाता है, एक नाम होता है डेसिमल, डेसिमल में डिवाइड करते हैं, तो जहाँ से डिवाइड खत्म होता है वहीं पे एक आंसर में डेसिमल लगा दो, तो उसके बाद हमेशा एक 0 फ्री आता है, फ्री में यहाँ पे लगा दिया दशमलव, यहाँ पे एक 0 फ्री में उतार दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे 50 कौन कौन घट जाएगा, तो इसे डेसिमल में आगे बढ़ा सकते हो, अगर डेसिमल में नहीं करना है तो यहीं तक छोड़ सकते हो। तो अब देखेंगे 50 में से ये घट जाएगा, ये 48 घट जाएगा, ये नहीं घटेगा, तो ये 48 घट रहा था कई बार में, 1 2 3 4 5 6 बार में, 6 बार में क्या आया था 48, घटाएंगे 10 में से 10 में से 8 गया 2, ये कट गया, ऊपर से आप फिर से एक फ्री में 0 आ जाएगा। हमेशा इसमें भी एक 0 उतारना जरूरी है, वो भी फ्री में उतरता है, 2 हम नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। जब छोटा होगा 0 की कमी होगी तो हम वहाँ 0 बार ले जाएंगे, ठीक है, छोटा मेहमान रहेगा तो। अब ये 20 हो गया, 20 हो गया, तो अब देखेंगे कौन कौन, 8 घट जाएगा, 16 घट जाएगा, 2 वाला घट जा रहा है, 3 वाला, ये 24 नहीं घटेगा, तो 2 बार में 16 घटा लेंगे, 4 बचेगा, ये कट गया, 10 लेंगे करीब 4 बचेगा, फिर एक 0 आ जाएगा, तो 40 फिर से बढ़ गया, ये 40 हो गया, 40 कर लिया, और 40 हो गया, देखेंगे 40 तो आ ही जा रहा है, 40 आ गया, तो 1 2 3 4 5 बार में क्या आ गया 40, यानी 40 आ गया, ये पूरा कट गया। जब
दशमलव के बाद कोई नंबर पूरा कट जाए तो उसे शांत दशमलव भी कहते हैं, यानी ये डिवाइड था शांत दशमलव वाला। तो ऐसे कर लेंगे। इसमें भी हम आगे कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे तो एक जीरो फ्री में आ जाएगा, एक जीरो फ्री में आ जाएगा। अब देखेंगे क्या करेंगे, ये अब देख रहे हैं कौन कौन घट जाएगा, ये घट जाएगा, ये नहीं घटेगा, 72 नहीं घटेगा, तो लास्ट में ये 64, यानी 8 टाइम में 64 आता है। कैरी लेगा 10 में से 6 बच जाएगा, एक कट जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर एक जीरो फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कौन घटेगा, 56 घट जाएगा, यानी 7 बार में 56 आएगा। बचेगा 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 5, फिर एक जीरो आ जाएगा। फिर कितने बार कटेगा, 32 घटेगा, फिर 40 आ जाएगा, 8 5 या 40। तो ये क्या हो गया, पूरा ये भी शांति दशमलव है, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये होता है, ऐसे आप दशमलव में तक कर सकते हैं। अब देखो कभी कभी छोटा दे देता है, जैसे ये नीचे वाला है सवाल, ये छोटा है, जैसे 8 है, 7 में भाग देना है, छोटा है। यहाँ पे क्या करेंगे, भाई ये छोटा है, मेहमान है, अभी आया है, इसे तक इसका घर भी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, तो जीरो बार ले जाएंगे, तो जीरो ले गया, 7 हो गया, खत्म। यहाँ पे डिवाइड समाप्त हो गया, ठीक है। अब समाप्त हो गया, अब दशमलव में चलेंगे, पता था यहाँ पे डेसिमल लगाते ही कि जीरो आ गया, 70 हो गया। अब देखेंगे 8 के टेबल में 70 में से 64 घट जाएगा ना, 8 8 जा 64, यानी यहाँ तक सब घट जाएंगे, लास्ट में ये घटेगा 64, 72 नहीं घटेगा। तो ये 64 हो गया, बचेगा 10 में से 4 गया 6, यानी 10 में से 6 गया 4 गया 6, और ये कट गया। फिर दशमलव के कारण हमेशा एक जीरो उतार सकते हैं, एक जीरो ले लिया, जीरो ले लिया, 60 हो गया। अब देखेंगे कौन कौन घट रहा है, 56 घट जाएगा, ये नहीं घटेगा, ये बाकी सब ऊपर वाला घट जाएंगे। तो 8 7 जा 56, बचा 4, और ये कट जाएगा, फिर एक जीरो आ जाएगा, फिर 5 बार में 40 आ जाएगा। तो ये भी शांत दशमलव है, और ऐसे ये कटेगा। ये जरूरी नहीं है कि हर एक बार ये 40 आए, ये जरूरी नहीं है कि हर एक बार ये पूरा कट जाए, ठीक है। जब पूरा ना कटे तो 3 बार तक हम ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल में ले जाते हैं, 3 बार तक ले जाएंगे। ऐसे छोटा हो या बड़ा हो, कभी कह देगा कि 3.25 में डिवाइड करना है। अब एक और बात देख लीजिए, इसमें मान लीजिए यहाँ पे 6 2 में करना है 8 से ही डिवाइड, 8 7 जा 56, ये घट जाएगा, 8 7 जा 56 ले लेंगे, तो ये 12 में से 6 गया, कितना बचेगा, 12 में से 6 गया, 6 बच जाएगा, और ये कट जाएगा। अब देखेंगे हमें चेक कैसे करते हैं, ये देखो, इसको हम बोलते हैं भाजक, इसे भाज्य बोलते हैं, इसे भागफल, और इसे रिमाइंडर यानी शेषफल, डिवाइजर, डिवाइडेड, कोशेंट और रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका इसका गुणा करते हैं, गुणा कर देंगे, 8 7 56, 56 हो गया, और इसको ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, और जोड़ने पे 6 दूनी 12 और 5 1 6, अगर बीच वाला आ जाए तो हमारा डिवाइड सही है, तो बीच वाला आ गया है तो हमारा डिवाइड सही है। ये छोटे पे, बड़े पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, इसका इसका गुणा, बड़ा अमाउंट रहेगा तो भी, और इसको जोड़ लेते हैं तो हमारा ये बीच वाला आ जाता है, तो हमारा डिवाइड सही होता है। इसे चेक भी कर सकते हैं। अब देखेंगे जैसे डिवाइड है, इसी डिवाइड को जो ये ऐसे लिखा था 7 2, इसमें डिवाइड है 8 से, ये लिखा था, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 72 डिवाइडेड बाई 8, या इसी को लिख सकते हैं 72 अपान 8, ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं 72 रेशियो 8। ये सब एक सेम ही है, इनका मतलब ये है, लेकिन रेशियो हमेशा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में रहता है, मैंने स्मॉलेस्ट यहाँ पे कटा दो, 8 1 जा 8, और 8 9 जा 72, यानी रेशियो हमेशा छोटे फॉर्म में रहता है। ये रेशियो में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में या डिवाइड में, इसका मतलब है ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, ऐसे होता है। अब कभी कभी दे देता है कि दशमलव वाला कंफ्यूज करने के लिए, जैसे 0.7 डिवाइडेड बाई दे देगा 2 1 2.1 दे देगा इसे, तो तुम लोग क्या कर लोगे, इसे सिंपल 0.7 अपान 2.1 कर लेंगे हम सब। अब करके क्या कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम एक और बात देखिए, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में मैं बता चुका हूँ, अगर किसी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0 है और 7 है, ये हो जाएगा 70, और 2
1 0। हम डेसिमल को पहले मल्टीप्लाई करते समय भूल जाते हैं। अब लास्ट में आंसर में एक अंक पे दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, एक अंक पे है यहाँ पे लगा देंगे। अब दशमलव के बाद 0 रहता है तो हम हटा देते हैं, ये हट गया। तो ये क्या है 7/21। अब क्या करेंगे हम 7/21 यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब भाग देंगे, छोटा है 0 बार ले जाएंगे, 7 हो गया। डेसिमल देंगे 0 आ जाएगा, डेसिमल देते ही एक 0 आ जाएगा। अब देखेंगे 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो हम क्या करेंगे 3 1 जा 3, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 63। अब ये बचेगा 7 और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 बार में जाएगा, फिर 63 आएगा। तो इसे बोलते हैं आवर्ती दशमलव, क्योंकि ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे अगर कोई डेसिमल में देता है, कभी डिवाइड डेसिमल में देता है, दोनों में डेसिमल हो, तो हम डेसिमल को पहले रिमूव कर देते हैं यानी हटा देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। और दूसरी बात ये हो गया, आगे 7 ऐसे आता रहेगा तो इस पे जब रिपीट होने लगता है इस पे एक पे बार लगा के छोड़ देते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 0.3 पे बार हो जाएगा, यानी बार बार 3 आएगा। अब दूसरी बात, कोई बड़ा भी नंबर दे सकता है, जैसे 762, इसमें पॉइंट यहाँ पे लगा देगा, इधर वाला जो डिवाइड है ये बिना पॉइंट वाला दे देगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7.62 में 12 से डिवाइड करेंगे, यानी 12 से भाग देना है। तो पहले ही 2 अंक है, 2 अंक लेंगे, देखो दशमलव पहले ही आ गया तो हम दशमलव लगा देंगे। ऐसे नहीं आ रहा है तो पहले हम दशमलव के इधर वाला, मान लो कि दशमलव के इधर वाला हम भूल जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है, छोटा है, 0 बार ले जाएंगे, 0 आएगा, 7 बच जाएगा, ऊपर से आ गया 6। दशमलव के बाद वाला जो ही नंबर नीचे उतरता है यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, देखिए 6 जो ही आए यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, दशमलव लगा दिए, 72 हो गया। अब बड़ा हो गया तो 12 के टेबल में कौन कौन घट जाएगा, 12 6 72, 6 बार में 72 घट जाएगा, उसके बाद वाला नहीं घटेगा, इससे पीछे वाले सब घट जाएंगे। यहाँ 4 बचा, एक कैंसिल हो गया, ऊपर से आ गया 2 42, 12 में 12 घट जाएगा, 12 दूनी 24 घट जाएगा, 12 3 36 भी घट जाएगा, और 4 48, यानी 12 4 जा 48 नहीं घटेगा, 3 बार में घट जा रहा था 36, कैरी लेगा 12 में से 6 है 6 और ये कैंसिल, फिर एक 0 आएगा क्योंकि हम डेसिमल देते हैं, उसके बाद 0, ये खत्म हो जाएगा। फिर भी ये पर डेसिमल में बताया था, लाइक डेसिमल में इधर 0 कितना भी बढ़ा सकते हो, लाइक डेसिमल में मैंने सम दशमलव में इसे करते हैं। तो हम यहाँ पे 0 और बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ाना कर हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद हमेशा एक 0 फ्री में आता रहता है, ये सोच लेते हैं। ठीक है, तो वो रियली में यही होता है कि हम 0 का मैंने दशमलव के बाद कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, ये पूर्ण है तो यहाँ पे दशमलव लगा के हम कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो वही बात होती है यहाँ पे, इसीलिए 0 बार बार फ्री में आता है, वो फ्री में नहीं है। दशमलव के बाद हम कितना भी 0, इसमें मैं बताया था कि नंबर 7 है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो लास्ट में लगाकर इधर कितना भी 0 बढ़ा लो, ये 7 ही पढ़ा जाएगा। इसीलिए दशमलव के बाद हमेशा एक एक 0 लाइन से आता रहता है, वही बात है यहाँ पे। यहाँ पे 60 हो गया, देखेंगे 12 25 60, 12 5 जा 60, ये कट गया पूरा, तो ये भी एक शांत दशमलव था। तो देख लिए कहाँ कब क्या रहेगा, कैसे हैंडल करेंगे वो है। अगर दोनों में डेसिमल दे रहा है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डेसिमल पहले रिमूव करेंगे। एक और देख लेते हैं, जैसे 72.63 ऐसे हो गया, डिवाइडेड बाई 0.03 ये दे देगा। ठीक है, तो पहले इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे, फ्रैक्शन के रूप में लिखकर डेसिमल को रिमूव कर लेंगे 0.3। अब देखो यहाँ पे 2 अंक पे डेसिमल यहाँ पे लाएंगे तो इसका भी डेसिमल 2 अंक पे ला लेंगे, डेसिमल यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पे तो ये 0.03 को हम 3 ले लेंगे, तो ये 7263 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 7263 में हम क्या कर लेंगे, पॉइंट लगाकर हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 2 जा 6 आएगा, 1 बचा 2, 3 4 जा 12 कैंसिल, ऊपर से आ गया 6, बड़ा है 3 2 जा 6, कट गया, ऊपर से आ गया 3 3 1 जा 3, पूरा कट गया। तो ये देखिए दशमलव वाला 3 आया है तो पहले दशमलव देंगे तब 3 1 जा 3 ले जाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो धन्यवाद। इसका पार्ट सेकेंड देखेंगे, उसमें बड़े बड़े सवाल, पहले इससे पहले तो हम देखेंगे क्या, नियरेस्ट से बड़े सवाल 9 तक के टेबल से सॉल्व कर डालेंगे हम लोग, 9 तक के टेबल से बड़े, जैसे ये 3000 6 ऐसे 300 इतना से अगर किसी नंबर में भाग देना है तो इतना बड़े बड़े सवाल हम निकालना सीखेंगे बस नियरेस्ट से। और नियरेस्ट निकालना सीख जाएंगे ना आप तो बहुत आसानी से ये सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बस
9 तक का टेबल याद होना चाहिए, मैंने 9 तक का टेबल। तो ये देखेंगे कल, पहले नियरेस्ट देख लेंगे, उसके बाद पार्ट सेकेंड डिवाइड का देखेंगे, तो वो देखना ना भूलें। धन्यवाद।